अभी तक आपने देखा कि दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाली लॉ की स्टूडेंट प्रियदर्शिनी मट्टू का मर्डर कर दिया गया। प्रियदर्शिनी मट्टू की मां के आरोप के बाद पुलिस ने एक आईपीएस ऑफिसर के बेटे संतोष सिंह को हिरासत में ले लिया, लेकिन जल्दी ही यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अब सीबीआई इस मामले में सर्कमस्टेंशियल और बायोलॉजिकल एविडेंस जुटा रही थी। प्रियदर्शिनी मट्टू के अंडरगारमेंट थे, उसमें कुछ सेमिनल स्टेन्स मिले थे और उन सेमिनल स्टेन्स का एक डीएनए होता है। अब तफ्तीश के दौरान सीबीआई ने अक्यूज का भी ब्लड सैंपल लिया, तो ये सारे अंडरगारमेंट्स और ब्लड सैंपल ये हैदराबाद भेज दिया गया। सीबीआई संतोष सिंह से जुड़े दूसरे सबूत भी खंगाल रही थी। अब तक सीबीआई ऑफिसर्स को पता चल चुका था कि संतोष सिंह लॉ सेंटर से पास आउट होने के बाद भी अक्सर कैंपस के चक्कर लगाया करता था। अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर संतोष सिंह कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर से प्रियदर्शिनी के घर तक उसका पीछा भी कर चुका था। इस दौरान कभी वो प्रियदर्शिनी की कार को रेड लाइट पर रोकने की कोशिश करता था, तो कभी लॉ सेंटर के कैंपस में उसके साथ बदतमीजी करता था। एक बार उसने प्रियदर्शिनी के घर पहुंचकर जबरन उसके घर का दरवाजा तक खोलने की कोशिश की थी। संतोष सिंह की हरकतों से बुरी तरह से परेशान प्रियदर्शिनी ने फरवरी 1995 से नवंबर 1995 के बीच कई थानों में कई बार संतोष सिंह की शिकायत भी की थी। एक लड़की ने मुझे बहुत परेशान करके रखा। पुलिस हर शिकायत के बाद संतोष सिंह को थाने बुलाती थी और माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ देती थी, लेकिन संतोष सिंह प्रियदर्शिनी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। प्रियदर्शिनी के बार बार शिकायत करने के बाद ही उसकी सुरक्षा में एक हेड कांस्टेबल को तैनात किया गया था। प्रियदर्शिनी की हत्या के दिन हेड कांस्टेबल राजिंदर सिंह ने संतोष को लॉ सेंटर के कैंपस में बाइक और काले रंग के हेलमेट के साथ देखा था। यही वजह थी कि मट्टू परिवार संतोष सिंह को ही कातिल मान रहा था। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतोष सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने की थी। सीबीआई ने प्रियदर्शिनी के पड़ोसियों का बयान लेना शुरू कर दिया। इस दौरान सीबीआई को दो अहम गवाह मिले। ये दोनों प्रियदर्शिनी मट्टू के पड़ोसी थे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि दो विटनेसेस थे, एक कुप्पू स्वामी थे और एक एलूवालिया थे। उन्होंने अक्यूज संतोष सिंह को, जो मृतका प्रियदर्शिनी मट्टू का निवास है, मटेरियल टाइम पे यानी कि मर्डर के समय के आसपास उसको उस इलाके में उसके घर के सामने बाहर खड़ा हुआ देखा था। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। इस बीच संतोष के मेडिकल एग्जामिनेशन से यह भी पता चल चुका था कि उसकी हथेली में फ्रैक्चर है। सीबीआई जानना चाहती थी कि संतोष सिंह की हथेली में फ्रैक्चर कैसे और कब हुआ। अक्यूज ने ये एलिबाई लिया था कि साहब ये चोट जो है 10-15 दिन पुरानी है, लेकिन डॉक्टरों के ओपिनियन ने इस एलिबाई को पूर्णतः नकार दिया, क्योंकि अगर ये चोट 10-15 दिन पुरानी होती तो कैलस फॉर्मेशन हो जाता। उसमें कैलस फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये चोट ताज़ा थी। इन्वेस्टिगेशन से साफ हो गया कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी हथेली के फ्रैक्चर होने की कहानी झूठी थी। सीबीआई की जांच सही दिशा में जा रही थी, लेकिन संतोष सिंह कुछ भी उगलने को तैयार नहीं था। संतोष सिंह के आईपीएस पिता उसे बचाने और इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। संतोष सिंह का कहना था कि प्रियदर्शिनी की हत्या के वक्त वो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में क्लास अटेंड कर रहा था, लेकिन उसके घर से टूटे हुए हेलमेट का मिलना, उसकी हथेली में फ्रैक्चर का होना और गवाहों के बयान उसकी तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक संतोष सिंह के हाथ में फ्रैक्चर प्रियदर्शिनी के साथ जोर जबरदस्ती और रेप करने के दौरान हुआ था। प्रियदर्शिनी की बॉडी पर चोट के 19 निशान थे। साफ था कि उसे काबू में करने के लिए हेलमेट जैसी किसी चीज से उस पर हमला किया गया था।
संतोष सिंह के हेलमेट का वाइजर टूटने की वजह यही थी। सबूत और गवाह सीबीआई जांच की इस थियरी की पुष्टि भी कर रहे थे। जिन 2 विटनेसेस का मैंने आपको नाम बताया, जिन्होंने प्रियदर्शनी मट्टू के फ्लैट के सामने रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट डेट पे उसको देखा था, तो उन्होंने कहा था कि हेलमेट था, उसके ऊपर वाइजर था। लेकिन जब तफ्तीश के दौरान वो हेलमेट इसके घर से बरामद हुआ तो ये देखा गया कि उसका वाइजर टूटा हुआ है और उस टूटे हुए वाइजर के कुछ टुकड़े प्रियदर्शनी मट्टू के फ्लैट में भी पाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि वाइजर का टुकड़ा वहाँ होना और वाइजर टूटा हुआ पाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन संतोष सिंह के खिलाफ थी। अब सीबीआई को हैदराबाद लैब के डीएनए टेस्ट का इंतजार था। जल्दी ही वो रिपोर्ट भी आ गई। प्रियदर्शनी मट्टू के अंडरगारमेंट्स पर मिले सेमिनल स्टेन्स संतोष सिंह के थे। मतलब साफ था कि संतोष सिंह ने प्रियदर्शनी मट्टू का रेप किया था। सीबीआई के पास अब इस केस में कई तरह के एविडेंस थे। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन संतोष सिंह को सजा दिलाने के लिए नाकाफी थी। Frankly speaking, we were totally astonished. Surprise is a lesser word. We were totally astonished. और मट्टू परिवार को इंसाफ के लिए करना पड़ा कितना लंबा